We do not believe in fairy tales or anything that Arundhati Roy, Shobha De and Chetan Bhagat write. On the contrary, some fairy tales do come true if your first name is Kapil and after kissing that a certain someone's ass for the nth time, you transform into a bigger ass. Hello and welcome to Jai Hind. This is Sumit Raghavan. Saudi Arabian Religious Council ने रिपोर्ट में कहा है कि allowing women to drive would lead to no more virgins within the country in 10 years. They also said this will lead to a huge rise in homosexuality and prostitution. Actually, I think they are afraid. Women drivers will distract them from ramming their bomb-laden cars into actual targets. But seriously, कार चलाने से वर्जिनिटी कैसे डिक्रीज होती है भाई? Will female drivers suddenly discover कि उन्हें गियर स्टिक के अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है? और बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मरे टेररिस्ट के लिए 72 वर्जिन सप्लाई करने का ठेका उन्होंने ही लिया हुआ है. Yes, I can understand why they might have objections to women drivers. वैसे भी उनसे गाड़ी चलाई नहीं जाती. Imagine how they would drive not being able to see through a burqa. Police have arrested the president of the National Anti-Terrorist Front of India on charges of rape on the pretext of finding employment. कमाल. मुझे लगता था ये employment के नाम पे rape सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है. ये अब NGOs में भी चालू है. But seriously, are people that stupid? जब कोई आदमी खुद ही फेक एनजीओ बना के अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है, वो दूसरों को क्या घंटा एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा? I always wonder ये एंटी टेररिस्ट फ्रंट वाले करते क्या है? ना तो ये कोई अटैक रुकवा पाते हैं, ना इनका कोई पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस है. I wonder if they shout जय हिंद when they orgasm. ये तो साला मैं भी नहीं करता. बोलो. आगरा में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी मां से बदला लेने के लिए बॉम्ब्स से अटैक किया. जी हां, क्रूड बॉम्ब्स. पर्सनली मैं इस न्यूज को सुन के बहुत खुश हुआ. मतलब कौन कहता है कि इंडिया के छोटे शहरों में इंजीनियर्स की कमी है? इस लड़के को अवार्ड मिलना चाहिए कि यूजुअल एसिड और चाकू के बजाय उसने मेहनत करके बॉम्ब बनाया. इनफैक्ट ही single-handedly carried out a more successful operation than our NSG commandos and developed more equipment than the DRDO in the last 30 years. A girl in Brazil has died after a continuous orgasm given by her friend for 12 minutes. इस न्यूज को सुनने पर इंडियन मेल्स ने कहा, एक्सक्यूज मी, ये ऑर्गेजम क्या चीज है भाई? रिसेंटली इंदौर से खबर आई है कि स्टेट के फुटबॉल टीम को जूते खरीदने के लिए क्रिकेट स्टेडियम की सफाई करनी पड़ी. स्टेडियम की हर सीट को साफ करने के लिए उन्हें मिलते थे ₹3.25. दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग. मध्य प्रदेश में फुटबॉल टीम है. हमने इस इश्यू की और भी इन्वेस्टिगेशन की. आइए मिलते हैं एमपी स्टेट फुटबॉल टीम के कप्तान से. आइए. हेलो भैया, हेलो. कौन है आप? यहाँ शूट चल रहा है. ये जय हिंद है ना? हाँ, बिल्कुल. तो हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. हम एमपी स्टेट फुटबॉल टीम के कप्तान हैं. ओह, आई एम सो सॉरी. क्या ये कैसे कपड़े क्यों पहने आपने? अरे साहब, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, वहां से सीधा यहाँ आ गए. अच्छा. कंस्ट्रक्शन साइट पे ये आप क्या बोल रहे हो? सर, अब पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ता है ना. वैसे बहुत काम आता है. हमारे ग्राउंड कम और पत्थरों के बीच घास ज्यादा है. कंस्ट्रक्शन में काम करते करते प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक्सरसाइज भी. लेकिन हमने सुना है आपकी टीम से इंडिया वेस्ट इंडीज के क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम साफ करवाया गया था. जी सर. वैसे वेस्ट इंडीज के टीम को घंटा पूछता है कोई, पर हमें लगा स्टेडियम सफाई करके अच्छी कमाई हो जाएगी. इतना हम 6 महीने फुटबॉल खेल के भी नहीं कमाते. ओह, तो इतना सब करने के बाद आप फुटबॉल कैसे खेलते हैं? अरे फुटबॉल खेल लेते हैं सर. बॉल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर का सर समझ के
किक करते रहते हैं। तभी तो पूरी टीम आपस में ही बॉल के पोजीशन के लिए लड़ती रहती है और ऑपोजिशन गोल कर देती है। ओह अच्छा। हमने अभी सेगमेंट खत्म करना है, पर क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? सर आपका तो टीवी है। हाँ। बस बच्चों से कह दीजिए कि 500 रुपए की मेसी की शर्ट के साथ 20 रुपए देके हमारा मैच भी कभी देख लिया करें। चूतिए यहाँ बैठ के अर्जेंटीना करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू। और सर वैसे ये स्टूडियो भी आपका काफी घटिया हालत में है। हाँ क्या तो प्रोड्यूसर, छोड़ो। कहो तो बुलाऊं कुछ मिस्त्री प्लम्बिंग वगैरह के काम के लिए, एकदम सस्ता कॉस्ट। नहीं, थैंक यू। आप फुटबॉल पे ज्यादा ध्यान दें। थैंक यू सर। एक 100 रुपए मिलेगा, बहुत दिन से चिकन नहीं खाया है। बहुत नया डिमांड है भाई तुम्हें, चिकन खाना है? वाह। अच्छा ठीक है भाई, मैं इनको चिकन खिला के आता हूँ, तब तक आप लोग छोटा सा ओ गिरे। चैन, आपका फिर से स्वागत है। A man in Zimbabwe has claimed that the prostitute he was with turned into a donkey overnight and that he is seriously in love. जी हाँ, bestiality के चार्जेस पे अरेस्ट होने के बाद आदमी ने कहा कि he had hired a prostitute for $20 which turned into a donkey in the middle of them having sex. शेक्सपियर ने इसी चूतिया पर लिखी थी Midsummer Night's Dream. It was not a play, it was prophecy. बड़ा आप कल्चरल डिफरेंस देखिए। जिम्बाब्वे में औरत के बजाय गधे के साथ सेक्स के लिए आदमी अरेस्ट हो गया। अफगानिस्तान में गधे के बजाय औरत के साथ सेक्स करने के लिए आदमी को अरेस्ट किया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में एफडीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट में फ्रेंच रिटेलर कैरेफोर का स्टोर जला दिया। यार ये बीजेपी और बड़ी बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम क्या है? एफडीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो बॉलीवुड में करो ना। और जहां नरगिस फाखरी जैसी फालतू एक्ट्रेसेस दीपिका पडुकोन जैसी घटिया एक्ट्रेस की रोटी छीन रही है। वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। कैरेफोर जैसे बड़े ब्रांड्स के स्टोर बीजेपी जला देती है और देसी बिग बाजार जैसे स्टोर में जाकर खुद को आग लगा के मर जाने का मन करता है। मुझे तो डर लग रहा है कि एफडीआई के चक्कर में उमा भारती सोनिया गांधी को ही ना आग लगा दे। यूएसए में एक नकली प्लास्टिक सर्जन ने अपनी क्लाइंट के एस एनहांस करने के लिए उसमें टायर सीलेंट डाल दिया है। कमाल है ना, यूएसए में लोगों को एस एनहांस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है। आई थॉट दे एनहांस्ड देयर एस विथ वो क्या कहते हैं यार उसे, हाँ फूड। अजीब बात है, आधा देश इतना ओबीस है कि लगता है लोगों ने टायर लगाए हुए हैं और बाकी उसमें सीलेंट भरवा रहे हैं। मुझे खैर डॉक्टर का नाम तो पता नहीं है, बट आई एम श्योर, मतलब मैं तो बेट लगाने को तैयार हूं कि इंडियन ही होगा कोई साला। इंडियंस ही ऐसे जुगाड़ से पैसे कमाने वाले काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो पाकिस्तानी पुलिस sorry. I crack up every time I hear the word Pakistani police. Anyway, पाकिस्तानी पुलिस ने एक औरत को अपने पति को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को पका के खाने के लिए अरेस्ट किया है। वैसे ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में ही हो सकता है, जहां औरतों को लगता है कि नहीं हस्बैंड थोड़ा मजेदार नहीं है, तो क्या करे भाई, एक मिनट के छोटे छोटे टुकड़े करो, थोड़ा गरम मसाला डालो, तो कटा हुआ धनिया, थोड़ा उसे भूनो धीमी आंच पर, थोड़ा नाइस, उसके ऊपर ढक्कन रखो, गर्म पानी रखो और फिर किटी पार्टी में चली जाओ। आने के बाद तब तक पति अच्छी तरह से पक जाता है अंदर। तो यहाँ की औरतों को लगता है कि विद इनफ गरम मसाला एनीथिंग कैन बी मेड टेस्टी। पति भली मजेदार ना हो लेकिन जायकेदार तो अवश्य होगा। I wonder what dirty talk they made during sex. Maybe when he was getting blown, the husband kept shouting, "Eat me,
Eat me. Eat me. Eat me. Okay, fine. I'll eat you करके उसको. Okay, टर्किश पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसने 9 औरतों को एक नकली बिग ब्रदर हाउस में रखा और उनकी अलग अलग नेकेड पोजेस में फिल्मिंग की. इसमें इलीगल क्या है? इंडिया में पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के नाम पे यही लड़कियों के साथ सदियों से हो रहा है. आई थिंक उसे टर्की से सीधा बॉम्बे आ जाना चाहिए. आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. विवेक ओबरॉय को 5 करोड़ का रैंसम कॉल आया है. रैंसम कॉल करने वाला गैंगस्टर खुद परेशान हो गया होगा जब विवेक ने कहा होगा, भाई तुम तो गैंगस्टर हो, कुछ मेरे लिए भी थोड़ा पैसे का जुगाड़ कर दो ना प्लीज. 5 करोड़ विवेक ओबरॉय. अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट फेसबुक के सर्वर से 2 लाख लोगों के अकाउंट हैक हो गए हैं और उन सबकी फोटोज अलग अलग पॉर्न वेबसाइट्स पे फ्लोट हो रही है. दिस वाज बट ऑब्वियस. वैसे भी आधे से ज्यादा फेसबुक डिस्प्ले पिक्चर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे पॉर्न मूवी के ऑडिशन के लिए गई हो. आगे है एलएनएन और नए साल में सविता भाभी का एब्सोल्युटली न्यू गेम शो बजाओ. नहीं मतलब ये शो का नाम नहीं है. तुम लोग दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुआ एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन. 30,000 लोगों के अलावा यहां काफी जानी मानी हस्तियां भी पहुंची. दौड़ने वालों में शामिल थे राहुल बोस, गुल पनाग, सिद्धार्थ मालिया और अनिल अंबानी. और ये रही एलएनएन की तरफ से दिल्ली मैराथन की रिपोर्ट. देखिए. नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली हाफ मैराथन की कुछ सुर्खियां. अनिल अंबानी की टाइट टाइट्स में शेपली लातें देख के दिल्ली के लड़कों ने उन्हें ही छेड़ दिया. उधर सिद्धार्थ माल्या से तो हम यही कहेंगे कि भाई तू भाग, बाद में पहले अपनी एयरलाइन को तो चला ले. और दिल्ली हाफ मैराथन की खास बात रही कि इसमें शाहरुख और बिपाशा सिर्फ आए अपनी फोटोज खिंचवाने. दोनों का कहना था कि अगर वो दौड़ते तो उन्हें आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को साथ में दौड़ाना पड़ता. हाँ, और मेकअप वालों को, हेयर ड्रेसर्स को और ड्रेस डिजाइनर्स को भी. भाई वैसे भी पोडियम पे खड़े होकर झंडा लहराने में तो बहुत एनर्जी लगती है. मन में जरूर सोच रहे होंगे, दौड़ो चूतियों दौड़ो, हम तो चाय पियेंगे. इसके बाद शीला दीक्षित ने पोडियम पर चढ़कर अपनी फैंटेसी भी पूरी की और शाहरुख के गाल खींचे. ऐसा होते ही शाहरुख ने जरूर भगवान का शुक्र किया कि थैंक गॉड ये मैराथन यूपी में नहीं हुआ, वरना मायावती जी पप्पियां ले लेती. जैसा हर मैराथन के एंड में होता है, फाइनल जीतने वाले केनियन और इथियोपियन ही रहे या दिल्ली के लोग, जैसा कि इन्हें कहते हैं नीग्रो. और ये थी एलएनएन की स्पेशल दिल्ली हाफ मैराथन रिपोर्ट. जय हिंद की तरफ से थैंक यू. जय हिंद. बरक भी रिसेशन में परेशान है बेचारा. स्टूडियो के बाहर के रिपोर्ट भी खुद दे रहा है. न जाने इस साल और क्या क्या देखना पड़ेगा. मैं अपने आंसू पोंछता हूँ. वी विल बी बैक विद सविता भाभी और मेरा नहीं सेक्स टेप नहीं बे, अबे नया गेम शो. दो 2012 शुरू हो गया है. पार्टीज खत्म हो चुकी हैं और जनवरी का पहला हफ्ता एज यूजुअल ऑलमोस्ट सुसाइड कॉजिंग लग रहा है. इसीलिए हम ये स्पेशल मूड बूस्टर सविता स्पेशल लेकर आए हैं. पेश खिदमत है मल्लिकाए सेक्सिस्तान सेक्सिस्तान सविता भाभी. लेकिन एक मिनट, आज मैं और सविता आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं और ये सरप्राइज है I'm Savita, Bobby said there's a
भाभी से तेज हैं। एक ऐसा अनोखा क्विज शो जिसमें हम हमारे कंटेस्टेंट्स का आईक्यू और इंटेलिजेंस सविता भाभी के आईक्यू और इंटेलिजेंस से कंपेयर करेंगे। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने। और यहाँ आने वाले हर एक कंटेस्टेंट को ये गेम जीतने के लिए मेरे द्वारा पर्सनली सिलेक्ट किए हुए 3 कैटेगरीज से एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। Yes, every category has only one question। और जब वो कंटेस्टेंट पहले क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर देता है तब उसे, दिल थाम के बैठिए, 10 करोड़ कैश प्राइज और भाभी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। और जब वो कंटेस्टेंट दूसरा क्वेश्चन का सही उत्तर देता है तो उसे 100 करोड़ कैश प्राइज प्लस और मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। और फाइनली जब वो कंटेस्टेंट थर्ड क्वेश्चन का भी सही उत्तर देता है तो उसे मिलेगा 1000 करोड़ का ग्रैंड प्राइज और सविता की तरफ से एक मेगा सरप्राइज गिफ्ट। So please put your hands together for today's contestant. मैं चम्मच चलो ओ ये कोई लेप्रेसी का पेशेंट आ गया हमारे इधर। क्या है भाई? अच्छा है उंगलियां हैं। हाँ स्टाइल है। आपका नाम? मेरा नाम बॉबी है, बॉबी कुलकर्णी। चेक इट आउट यो। तो बॉबी डार्लिंग। No, Bobby Darling. Bobby Darling नहीं boss। नहीं, yeah. Great. बॉबी आप करते क्या है? मैं दिन भर घर में बैठ के टीवी देखता हूँ। टीवी ओहो। इंटरनेट नहीं, टीवी मैन। चेक इट आउट। फैंटास्टिक Interesting. ये रिमोट के बटन दबा कर बीच की 2 उंगलियां उनकी गायब हो गई है। इंटरेस्टिंग। तो बॉबी ये हैं हमारी 3 कैटेगरीज। आप पहले कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे? इंग्लिश, साइंस और मैथ्स? साइंस। चेक इट आउट यो। साइंस। ओके, साइंस कैटेगरी के लिए क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से सुनिए। बॉबी आप ये बताइए कि लड़कियां कब किसी लड़के के पीछे दीवाने की तरह भागती रहती हैं? बॉबी सोच समझ कर जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 10 करोड़ कैश प्राइज और सविता भाभी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जिता सकता है। सो प्लीज टेक योर ओन टाइम। नजर सामने रखिए, सविता भाभी पे मत रखिए, सामने रखिए। I know the answer। जब कोई लड़का किसी लड़की के एक्सपेंसिव डिजाइनर सैंडल्स मंदिर के बाहर से चुरा के भागता है तब वो लड़की दुनिया की सारी रस्में तोड़ के उस लड़के के पीछे दीवारों के जैसे भागती है। चेक इट आउट यो। फैंटास्टिक बॉबी, क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किया है। ये रहा तुम्हारा 10 करोड़ का कैश प्राइज। 10 करोड़ का कैश प्राइज। संभाल के, थोड़ा भारी है, संभाल के। यो क्या बात है। और सविता भाभी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। बहुत हो गया Check it out yo। तो बॉबी कुलकर्णी, अब आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहेंगे? I'll select English। English। Check it out man। हाँ भाई पता है। ओके बॉबी, तो इंग्लिश के लिए ये रहा आपका प्रश्न। MILF इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या है? क्या है बॉबी, बताओ। बॉबी, ओके बॉबी स्माइलिंग। तुम्हारे इस खूबसूरत छछुंदर जैसी मुस्कुराहट से लगता है कि तुम्हें MILF का फुल फॉर्म मालूम है। Of course। Check it out yo। ओके, इतना ही मालूम है उसको। चेक इट आउट, चेक इट आउट। MILF का फुल फॉर्म है माहिम इंटरनेशनल लेमन्स फाउंडेशन। चेक इट आउट यो। Mahim International Lemons Foundation is the right answer! बॉबी बैंड के टके, तुम्हें ये आंसर कैसे पता? MILF का ऑफिस मेरे बिल्डिंग के नीचे है। नीचे, down there man। ऐसे कौन सी बिल्डिंग है जिसके नीचे तेरा ऑफिस है बे? मेरा घर है उस बिल्डिंग में। तेरी माँ। अनबिलीवेबल, ओह माय गॉड। वेल प्लेड बॉबी। यहाँ बैठे सारे सुस्त लोग तालियां बजाओ, तुम्हारी जात का बैठा मारो। तो ये रहा तुम्हारा 100 करोड़ का कैश प्राइज। ये और भी भारी है। चेक इट आउट ये तेरी। प्लस
सविता भाभी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। सविता, ओहो हो, सविता भी हमारी कितनी उतावली है देखो। ए ले गई हो। बाप रे, ऐसा क्या करके आई तुम सविता? Check it out, man. Check it out, I know that. Check it out. You've been checked out, eh? Okay, बॉबी कुलकर्णी, आप बिल्कुल सही खेल रहे हो। I know. मेरे कान बंद हो गए अभी अच्छा, अचानक। ऐसा क्या किया तुमने कान में? दौड़ के गई थी, ओह, दौड़ के आई हूँ हाँ, इसलिए। अब आप बॉबी सिर्फ एक क्वेश्चन दूर है 1000 करोड़ कैश प्राइज से। ये रहा आपका प्रश्न। थक थक करने लगा इस गाने में माधुरी दीक्षित के हार्ट का रेट क्या था? टिप, 1992 में अनिल कपूर का वजन 60 किलो था। यस, बताओ। रेट मतलब भाव नहीं, ओके? रेट, हार्ट बीट, ओके। सविता भाभी को देखकर अक्सर रेट का मतलब वही लगा चलो। ऑलराइट, ओके। Okay. If we take x is equal to Madhuri Dixit's age, which was 25 that time, and k is equal to 0.09, which is a constant of Anil Kapoor's kinetic actions under the influence of pornographic images in his brain, and after using the matrix method to multiply 60 kg, which was Anil Kapoor's weight, to find out the two variables, I conclude that Madhuri Dixit's heart rate was 130 beats per minute. Check it out, yo. 130 beats per minute is the right answer. Check it out, yo. बॉबी कुलकर्णी, ये रहा तुम्हारा। कहाँ गया बॉबी? अरे, ये 1000 करोड़ का कैश। चेक इट आउट। क्या पैसे की अहमियत है देखो, माँ फेंक रहा है पैसे। जब हमने बैंक लूटा था तब इसे उठाने में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, और सविता की तरफ से एक मेगा सरप्राइज गिफ्ट। सविता, चलो जरा सरप्राइज गिफ्ट दे दो। मैं और मेरे पति के साथ 8 दिन 9 रात गोवा में हनीमून मनाने का फ्री गिफ्ट वाउचर। 3 in the bathtub is more fun than 2. Wow. Fantastic. Check it out. You got to check it out. Okay. Check it out. तो ये थे बॉबी कुलकर्णी जो यहाँ से 1110 करोड़ जीत के गए हैं। क्या आप सविता भाभी से तेज हैं का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। एक्चुअली वो सब हमारे मूड पर डिपेंड करता है। राइट सविता? Always right. फैंटास्टिक। ऑलराइट, तो दैट वाज इट फ्रॉम द सेट्स ऑफ क्या आप सविता भाभी से तेज है। गो। तो आपको हमारा बॉबी कुलकर्णी और हमारी सविता डार्लिंग कैसी लगी ये हमें प्लीज लिखकर भेजिए। कुछ तो काम कीजिए। बस आप सिर्फ हमारे एपिसोड देखते रहते हो। कमेंट्स कौन आपका बाप भेजेगा? जय हिंद।